कभी कभी ऐसा लगता है कि किस्मत बिल्कुल हमारा साथ नहीं दे रही, लेकिन लोगों की खुशकिस्मती के बहुत से वाक़यात मौजूद हैं। ऊंचाई से गिरना हो या बेरहम मौसम का हमला हो या कोई और मुसीबत हो, कुछ लोग हर मुसीबत से ज़िंदा सलामत बचकर निकल आते हैं। जून 2015 में 55 साला नतालिया पास्टरनेक और उनकी 80 साला दोस्त वैलेंटीना गोर्डेत्स्किया दोनों सर्बिया के एक जंगल में दरख्तों का रस जमा कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो शायद इस दफ़ा घर वापस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इस ट्रिप पर उनका सामना एक बड़े रीछ से होने वाला था। इस रीछ ने पहले तो वैलेंटीना के कुत्ते पर हमला किया, उसके बाद 2 बच्चों की माँ नतालिया पर हमला कर दिया। वैलेंटीना ने पहले तो रीछ को डंडे मारकर भगाने की कोशिश की, फिर मजबूरन नतालिया को मौत के मुंह में छोड़कर मदद ढूंढने के लिए भाग गई। कुछ देर बाद रीछ ने समझा कि उसका शिकार अब मर चुका है, तो उसने नतालिया को मिट्टी और पत्तों के नीचे दबा दिया ताकि बाद में खा सके। फिर मिलाकर पुलिस वहाँ पहुँची तो देखा कि नतालिया के जिस्म का कुछ हिस्सा ज़मीन से बाहर निकल रहा है और वो अभी तक ज़िंदा है। उनके पास रीछ को गोली मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने नतालिया को ज़मीन से निकाला और हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां पहुंचकर नतालिया पूरी तरह सेहतियाब हो गई, बावजूद इसके कि रीछ ने उन्हें अगले दिन खाने की नीयत से ज़िंदा दफन कर दिया था। नतालिया ये खौफनाक कहानी सुनाने के लिए ज़िंदा बच गई और अपने सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट करते हुए इसे कैप्शन दिया, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। फिनियस गेज का किस्सा वाकई माइंड ब्लोइंग है। 13 सितंबर 1848 जब फिनियस 25 साल का था, उस वक्त वो कैवेंडिश वर्मॉन्ट में रेलवे की खुदाई पर मामूर मजदूरों का फोरमैन था। उस दौरान यह हादसा पेश आया। वो लोहे की एक लंबी रॉड से ज़मीन में बारूदी मवाद भर रहा था। अचानक ये बारूद धमाके से फट पड़ा और 43 इंच का रॉड, जो कि 1.5 इंच मोटा था, एक ही झटके में फिनियस के गाल से होता हुआ उसके दिमाग में घुस गया और सर के पिछले हिस्से से निकलकर 80 फुट दूर जा गिरा। हैरत अंगेज़ तौर पर फिनियस एक करीबी लॉरी तक खुद चल कर गया, जहाँ उसके कोवर्कर ने उसे देख लिया और हॉस्पिटल ले गया। वहाँ डॉक्टर्स ये देखकर हैरान हो रहे थे कि फिनियस होश में था और बातें कर सकता था। अपनी एक आँख खो देने के बावजूद फिनियस 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया और घर से निकलने के काबिल भी हो गया। उसे ये भी याद था कि हादसा कब और कहाँ पेश आया था, मगर फिर उसके करीबी लोगों ने नोट किया कि उसके साथ कुछ मसला है। उसकी तमीज़दारी और नर्म मिजाजी की जगह अब बदतमीज़ी और गुस्से ने ले ली थी। वो लड़ाई झगड़े करता था और उसके घर वालों और उसके दोस्तों के मुताबिक वो पहले जैसा फिनियस नहीं रहा था। 2012 में रिसर्च से पता चला कि उस चोट ने फिनियस के फ्रंटल लोब का 11% वाइट मैटर और उसके सेरिब्रल कॉर्टेक्स का 4% हिस्सा तबाह कर दिया था। उसके दिमाग का यह नुकसान ठीक नहीं किया जा सकता था। आज भी फिनियस की न्यूरो साइंस का सबसे मशहूर केस समझा जाता है। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि बिजली एक जगह दोबारा नहीं गिरती, लेकिन एक शख्स ने खौफनाक तरीके से सीखा कि हर मशहूर जुमले को सच नहीं मान लेना चाहिए। अक्टूबर 2013 में 31 साल केसी वैगनर सेंट जो टेक्सास में एक सालाना ऑफ रोड इवेंट में शिरकत करने गया। इसका नाम रेड नेक्स विद पेचेक्स था। वहाँ अचानक मौसम बदला और तूफ़ानी बादल आ गए। इस दौरान वैगनर का एक दोस्त टॉयलेट गया। वैगनर इसका इंतज़ार करते हुए एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। ये एक ऐसी गलती थी जिसकी इसे बहुत बड़ी कीमत देना पड़ी। इसने अपनी आंखों से बिजली को दरख्त के 2 टुकड़े करते हुए देखा, मगर बहुत देर हो चुकी। केसी पर बिजली गिरी और इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिर सके, दूसरी बार बिजली इसके बूट से टकराई, जिससे करंट वापस इसके जिस्म में ऊपर की तरफ दौड़ गया। खुशकिस्मती से वहाँ गुजरने वाली एक नर्स इसकी मदद के लिए रुक गई और पैरामेडिक्स के वहाँ पहुँचने तक इसे होश में रखा। हैरत अंगेज़ तौर पर केसी को कोई बड़ी चोट नहीं लगी और सिर्फ एक रात हॉस्पिटल में गुजारने के बाद केसी घर चला गया। डॉक्टरों ने दावा किया कि वो जिंदा मुआवजा है। अमेरिका में बिजली की जद में आने का इम्कान तकरीबन 7,50,000 में से एक है। इस हिसाब से केसी वैगनर बहुत खुशकिस्मत था। वो 2 बार बिजली गिरने के बावजूद बच गया। एक बात तो पक्की है कि वो ख़राब मौसम के दौरान किसी दरख्त के नीचे खड़ा नहीं होगा। अगस्त 2018 में इस शख्स ने 4 दिन तक कंबोडियन जंगल की गार में बगैर खाने, पानी या बाहर निकलने के रास्ते के जिंदा रहकर नामुमकिन और मुमकिन की लाइन धुंधली कर दी। और हाँ, वो इस दौरान 2 पत्थरों के बीच में फंसा हुआ था। 28 साला सॉम बोरा कंबोडिया के शुमाल मगरबी सूबे चकरई की पहाड़ी जंगलों में बटमबर्ग की गारों के अंदर चमगादड़ों की बीठें तलाश कर रहा था, जो खाद के तौर पर बिकती हैं। इस दौरान इसका टॉर्च इसके हाथ से छूट गया
सॉम इसे उठाने के लिए नीचे झुका तो उसका पाँव फिसल गया और वो एक दरार की गहराई में गिर गया। 4 अजियतनाक दिनों तक वो चट्टानों के बीच में फंसा रहा। इसी खुशकिस्मती के आखिरकार इसके परेशान भाई ने इसे ढूंढ लिया और हुक्काम को अलर्ट किया, जिन्होंने ये नाकाबिले यकीन तस्वीर ली। और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें कड़ी मेहनत के बाद इस चट्टान को काटा गया और इसमें 200 रेस्क्यूअर्स को तकरीबन 10 घंटे लगे। फिर सॉम को वहाँ से निकाल कर सूबाई अस्पताल ले जाया गया ताकि वो सेहतयाब हो सके। और कंबोडियन पुलिस ने इसके बाद चक्रेई पहाड़ पर चढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी। गो के इस कड़ी आजमाइश के बाद सॉम ख़तरनाक हद तक कमज़ोर हो गया था, मगर इसकी किस्मत अच्छी थी कि वो हॉस्पिटल में मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। स्काई डाइविंग पुरजोश लोगों का मशगला है, लेकिन आमतौर पर लोगों के लिए आसमान से गिरने का ख्याल एक डरावना ख्वाब होता है, चाहे इनके पास पैराशूट ही क्यों ना हो। जब 23 साल क्रिस्टन मैकेंजी 2004 के अगस्त में अपनी 112वीं स्काई डाइव की तैयारी कर रही थी, वो नहीं जानती थी कि इसके साथ इस बार कुछ मुख्तलिफ होने वाला है। एक तजर्बेकार स्काई डाइवर के तौर पर मैकेंजी ने बड़े आराम से 11,000 फुट की ऊंचाई से छलांग लगा दी और ज़मीन की तरफ गिरने लगी, यहाँ तक कि लैंडिंग का वक्त आ गया। इसने पैराशूट खोलने की कोशिश की, मगर इसका पैराशूट नहीं खुला। मैकेंजी ने अपने आवाज़ कायम रखने की कोशिश की और अपने इमरजेंसी पैराशूट को खोलने की कोशिश की, लेकिन इसके इमरजेंसी पैराशूट की लाइन उलझ गई और वो 45 सेकंड तक ज़मीन की तरफ गिरती रही और फिर पावर केबल्स में टकरा गई। पावर केबल्स ने इसे पूरी ताकत से ज़मीन से टकराने से बचा लिया और मैकेंजी की जान बच गई। जब इसे अस्पताल में दाखिल किया गया तो पता चला कि इसके जिस्म की सिर्फ एक हड्डी टूटी है, जो इसके कूल्हे की हड्डी थी। स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर इसे जिंदा देखकर हैरान रह गया। उसका दावा है कि रिजर्व पैराशूट का ख़राब होना एक अनसुनी बात है। इस मुसीबत से गुजरने के बावजूद मैकेंजी ने अस्पताल के बिस्तर से भी यही मैसेज किया कि वो फिर से छलांग लगाने के लिए तैयार है। तो कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि इन सब में सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत आपके ख्याल में कौन था। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स।